नमस्ते जी। मैं ब्रह्मचारी अरुण कुमार आर्यवीर आपको वैदिक 16 संस्कारों के विषय में विस्तार से जानकारी देना चाहता हूँ। स्वर्गीय डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी क्षत्रिय द्वारा लिखित अनेकों आलेखों में से संग्रहित यह सामग्री है। वैदिक 16 संस्कार। भूषण भूत सम्यकीकरण को संस्कार कहते हैं, अर्थात जिस क्रिया से शरीर, मन और आत्मा उत्तम हो उसे संस्कार कहते हैं। वैदिक 16 संस्कार मानव जीवन निर्माण योजना है। संस्कार बीज से कर्म वृक्ष का विस्तार होता है। संस्कार संस्कृति को जन्म देते हैं। संस्कृति का अर्थ है शोभामय सम्यक कृति। मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक सर्वाभ्युदय के अनुकूल आचार विचार ही संस्कारमय वर्णाश्रम प्रणाली का उद्देश्य है। संस्कार रूपी क्रिया से मनुष्य का शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। शरीर और आत्मा सुसंस्कृति भावना संस्कार प्रारंभ में ही है। जब संस्कारी और संस्कार करता ब्रह्म हमारा बिछौना ओढ़ना होकर सत्य, यश, श्री, समृद्धि पूर्ण जीवन की कामना करता है। अस्तित्व पहचान संकट यानी आइडेंटिफाई क्राइसिस विश्वव्यापी संकट है। व्यक्ति का देश, काल, परिस्थिति, संबंध, स्तर का ध्यान न रखना अस्तित्व पहचान संकट है। वैदिक व्यक्तित्व संकल्पना अस्तित्व पहचान प्रदाता है। इसमें मानव के व्यक्तिगत, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास की धारणा एक साथ उसके अस्तित्व में पिरोई गई है। मानव शरीर को सुखम रथम कहा गया है, जिसमें 8 चक्र, 9 द्वार, 1 सर्वद्वार, 2 अव्यक्त द्वार हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, ललना, आज्ञा तथा सहस्रार, ये 8 चक्र क्रमशः पायु यानी मल द्वार, उपायु यानी मूत्र द्वार, मुख, 2 आंखें, 2 नासिका पुट और 2 कर्णरंध्र ये 9 द्वार, त्वचा, सर्वद्वार, नाभिरंध्र तथा ब्रह्मरंध्र ये 2 अव्यक्त द्वार मिलाकर अयोध्यापुरी कहलाती है। इसमें एक ज्योतित आवास कोश है जिसमें पुरी अधिष्ठाता रहता है। यह एक चलता फिरता रथ है जिसमें कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों के घोड़े, मन की लगाम सधे, बुद्धि सारथी नियंत्रित और आत्मरथी रथ नियंत्रित करता सवार है। यह सुखम रथम है। यह एक अस्तित्व पहचान है जो व्यक्ति को सशक्त करता है। वर्तमान मानव का विकास तो पर्याप्त हुआ है। वह विकास सर्वांगणीय नहीं है। भौतिक विकास की दर ने आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक विकास को काफी पीछे छोड़ दिया है। विज्ञान की एक लय प्रगति सतत जारी है, पर ज्ञान का विकास रुक गया है। ज्ञान विज्ञान से सूक्ष्म है। मानव अस्तित्व में सप्तऋषि वाक, प्राण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा इससे संबंधित व्यवस्था तानना तथा इसका विस्तार कर मानव सशक्त करना आधिदैविक ज्ञान है। भौतिक संसाधनों को जानना, पहचानना तथा उनका सुख हेतु प्रयोग करना विज्ञान है। इस विज्ञान का मानवीय संबंधों के विकास क्षेत्र में उपयोग करना आदि भौतिक ज्ञान है। आधिदैविक पार क्षेत्र मानव तप द्वारा रिद्धि, सिद्धि, तितिक्षा द्वारा रित, श्रित, धृत, भृग, ऋण सिद्ध कर मुमुक्षुत्व आत्म क्षेत्र कारण संकल्प शरीरों को मुमुक्षुत्व सिद्धि पा ब्रह्मलय अपने कार्यों में उतारता है। भारतीय संस्कृति को यह मानव अस्तित्व पहचान अभीष्ट है। यह 16 संस्कारों का
एक परिचय हमने आपके सामने सुना दिया। इसके लेखक थे स्वर्गीय डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी क्षत्रिय। प्रथम संस्कार है गर्भाधान। स्वस्थ सुसंस्कृत युवक एवं युवती जो आयु परिपुष्ट हों, सुमन सुचित्त होकर परिवार हेतु संतान प्राप्ति के उद्देश्य से इस संस्कार को करते हैं। वैदिक संस्कृति में गर्भाधान को श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाली आत्मा को बुलाने के लिए धार्मिक पवित्र यज्ञ माना गया है। जैसे अच्छे वृक्ष या खेती के लिए उत्तम भूमि एवं बीज की आवश्यकता होती है, वैसे ही बालक के शरीर को यथावत बढ़ने तथा गर्भ के धारण पोषण हेतु आयुर्वेद के अनुसार पुरुष की न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा स्त्री की 16 वर्ष आवश्यक होती है। वैदिक मान्यता अनुसार दंपति अपनी इच्छा अनुसार बलवान, रूपवान, विद्वान, गौरांग, वैराग्यवान, संस्कारों वाली संतान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ब्रह्मचर्य, उत्तम खान पान व विहार, स्वाध्याय, सत्संग, दिनचर्या, चिंतन आदि विषयों का पालन करना पड़ता है, जिसका विवरण आयुर्वेद विषयक ग्रंथों में विस्तार से देखा जा सकता है। गर्भाधान से पहले व गर्भाधान के समय जैसी शारीरिक व मानसिक स्थिति माता पिता की होती है, उसी का प्रभाव आने वाले संतान यानी गर्भस्थ आत्मा पर पड़ता है। इतिहास साक्षी है कि रुक्मिणी के इच्छानुसार भगवान श्री कृष्ण ने सुसंतान प्राप्ति के लिए सपत्नीक 12 वर्षों तक एकांत स्थान पर ब्रह्मचर्य का पालन किया था। अर्थात ये 12 वर्ष उन्होंने रजवीर्य की पुष्टि, संस्कारों की श्रेष्ठता आदि गुणों की वृद्धि में लगाए थे। तभी तो उन्हें प्रद्युम्न जैसी अति उत्तम संतान मिली, जो भगवान श्री कृष्ण सदृश गुणों वाली थी। मानव जीवन की संस्कार अर्थात दोषमार्जनम, हीनांग पूर्ति तथा अतिशयाधान इंजीनियरिंग इस प्रकार है। प्रथम है जन्म पूर्व यानी गर्भाधान। गर्भाधान से भी पूर्व जीव पुरुष के माध्यम से स्त्री में अभिसिंचित होता है। पुरुष में इसका प्रवेश औषध अर्थात अनाज, वनस्पति अर्थात फल और आपह अर्थात प्रवहनशील तत्व जल और प्राण के माध्यम से होता है। जीव का अवतरण यम यानी वायु अर्थात योग सिद्ध वायु से होता है। इन समस्त की शुद्धि योजना कर समावर्तन तथा विवाह संस्कार से संस्कारित गृहस्थाश्रम प्रविष्ट वर वधु से पति पत्नी बने, परिपुष्ट आयु बल शील कुल सम बने, यह गर्भ में जीव के आह्वान की पूर्व योजना है। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद निर्देशित सर्वौषधि, जिसमें 2 खंड आंबा हल्दी, चंदन, मुरा, कुष्ठ, जटामांसी, मोरवेल, शिलाजित, कपूर, मुस्ता, भद्रमोद समान मात्रा में लेकर गाय के दूध में उबाल उसकी दही जमा घृत बना, दूध और सर्वौषधि का अनुपात 16 से 1 का होगा। इस घृत के 1 सेर में 1 रत्ती कस्तूरी, 1 माशा केसर एवं जायफल, 1 जावित्री मिलाकर इस घी से विधि अनुसार हवन करके यज्ञ अवशेष घी का पत्नी उबटन रूप में प्रयोग कर तथा उपरोक्त घी का भोजन रूप में सेवन करना गर्भ में जीव के आह्वान की तैयारी है। यह भौतिक संस्कार योजना जीव के आह्वान की है। इसके समानांतर आधिदैविक आध्यात्मिक योजना के अंतर्गत विश्व की देव व्यवस्था तथा अध्यात्म व्यवस्था के पवित्रीकरण की मानसिक योजना विशिष्ट हवन मंत्रों में दी गई है। यह योजना इसलिए आवश्यक है कि इसी व्यवस्था से संस्कारी जीव उतरता है। ये व्यवस्था करने की उपादेयता क्या है? यह नियम है कि अपनी संस्कार यानी जाति आयु भोग विपाक कर्मफल धारिता के अनुकूल परिस्थितियों में जीवात्मा जन्म लेता है। गर्भाधान प्रक्रिया उत्तम परिस्थितियों के निर्माण की योजना है कि उत्तम संस्कारित जीव उत्पन्न हो। अब गर्भाधान काल में बताया जा रहा है, 1 प्रहर रात्रि बीतने तथा 1 प्रहर रात्रि शेष रहने के मध्य के काल में आरोग्यमय द्वितन अत्यंत प्रसन्न मन अति प्रेममय संबंध आह्लाद आभर पति पत्नी स्थिर
संयत शरीर, प्रसन्न वदन, आनंद पूर्वक गर्भाधान करें। प्रक्षेपण एवं धारण क्रिया सहज सौम्य हो। अब आगे शीर्षक है गर्भाधान काल के बाद। यह ज्ञात होते ही गर्भाधान हो गया है तो पति पत्नी 10 मास गर्भ के स्वस्थन, परिस्वस्थन, परिपुष्टन, देव व्यवस्था के उत्तमीकरण की भावना से सने वेद मंत्रों से अर्थ सहित ही यज्ञ करें। इसके पश्चात भोजन व्यवस्था में सम, क्षार, अम्ल, लवण निग्ध, कम तीता यानी कम मिर्च, पुष्टिकारक भोजन आयोजन करें। भोजन ऋतुओं के अनुकूल ही हो। द्वितीय संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भाधान के बाद इसका क्रम आता है। यह संस्कार गर्भावस्था के दूसरे व तीसरे माह में किया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु को पौरुष युक्त अर्थात बलवान, हृष्टपुष्ट, निरोगी, तेजस्वी एवं सुंदरता के लिए किया जाता है। चरक संहिता के अनुसार उकड़ू बैठने, ऊंचे नीचे स्थानों में फिरने, कठिन आसन पर बैठने, वायु मलमूत्रादि के वेग को रोकने, कठोर परिश्रम करने, गर्म तथा तेज वस्तुओं का सेवन करने एवं बहुत भूखा रहने से गर्भ सूख जाता है, मर जाता है या उसका स्राव हो जाता है। इसी प्रकार चोट लगने, गर्भ के किसी भांति दबने, गहरे गड्ढे, कुएं, पहाड़ के विकट स्थानों को देखने से गर्भपात हो सकता है तथा सदैव सीधा उत्तान लेटी रहने से नाड़ी गर्भ के गले में लिपट सकती है, जिससे गर्भ मर सकता है। इस अवस्था में गर्भवती अगर नग्न सोती है या इधर उधर फिरती है तो संतान पागल हो सकती है। लड़ने झगड़ने वाली गर्भवती स्त्री की संतान को मृगी हो सकती है। यदि वो मैथुन रत रहेगी तो संतान कामी और निरंतर शोकमग्ना की संतान भयभीत, कमजोर, न्यूनायु होगी। परधन ग्रहण की इच्छुक की संतान ईर्ष्यालु, चोर, आलसी, द्रोही, कुकर्मी होगी। बहुत सोने वाली की संतान आलसी, मूर्ख, मंदाग्नि वाली होगी। यदि गर्भवती शराब पिएगी तो संतान विकल चित्त, बहुत मीठा खाने वाले की प्रमेही, अधिक खट्टा खाने वाले की त्वचा रोग युक्त, अधिक नमक सेवन से संतान के बाल शीघ्र सफेद होना, चेहरे पर सलवटे एवं गंजापन युक्त अधिक चटपटे भोजन से संतान में दुर्बलता, अल्पवीर्यता, बांझ या नपुंसकता के लक्षण उत्पन्न होंगे एवं अति कड़वा खाने वाली की संतान सूखे शरीर अर्थात कृशकाय होगी। गर्भवती स्त्री सदा प्रसन्न रहे, पवित्र आभूषणों को पहने, श्वेत वस्त्र को धारण करे, मन शांत रखे, सबका भला चाहे, देवता, ब्राह्मण, गुरु की सेवा करने वाली बने, मलिन, विकृत, हीन अंगों को न छुए, बदबूदार स्थानों तथा बुरे दृश्यों से दूर रहे, बेचैनी उत्पन्न करने वाली बातों को न सुने, सूखे, बासी, सड़े गले अन्न का सेवन न करे, खाली मकान में जाना, श्मशान में जाना, वृक्ष के नीचे रहना, क्रोध करना, ऊंचे चिल्लाना आदि को छोड़ देवे। मद करने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न करे, सवारी पर न चढ़े, मांस न खाए, इंद्रियां जिस बात को न चाहे उनसे दूर रहे। उक्त बातों का अभिप्राय यह है कि माता की हर बात का प्रभाव उसके संतान के शरीर निर्माण पर होता है। इसलिए माता का दायित्व है कि संतान के शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए अपने खान पान, रहन सहन आदि व्यवहार को उत्तम बनाए रखे। यह संस्कार गर्भाधारण के 2-3 माह बाद करते हैं। स्त्री एवं भ्रूण के रक्षार्थ यह संस्कार है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संस्कार एंजाइमीकरण के लिए है। इसीलिए यज्ञ मंत्रों की भावना के साथ आनंद, स्वस्थ देव व्यवस्था, उत्तम समहृदय, संप्रजा, हित मन भावना, अतिवर्जन, समाहार चित्त रहने का विधान है। गायत्री, अथर्वदेव, यजुर्वेद, ब्रह्म का हिरण्यगर्भ, समवर्तमान, सर्वाधार स्वरूप भाव विशेष धारण करने चाहिए। वटवृक्ष की जड़ कोंपल तथा गिलोय की गंध पिंगला अर्थात दाहिनी नासिका पुट के चलते समय स्त्री को सुंघाने का इस संस्कार में विधान है। यहीं पर पुंसवन संस्कार का विवरण समाप्त होता है। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन।
गर्भाधान एवं पुंसवन के बाद इसका क्रम आता है। सीमंत शब्द का अर्थ है मस्तिष्क और उन्नयन शब्द का अर्थ है विकास। पुंसवन संस्कार शारीरिक विकास के लिए होता है, तो यह सीमंतोन्नयन संस्कार मानसिक विकास के लिए किया जाता है। इस संस्कार का समय गर्भावस्था के चतुर्थ माह, चौथे में न कर पाए तो छठे, इसमें भी न कर पाए तो 8वें माह में कर सकते हैं। सुश्रुत के अनुसार 5वें महीने में मन अधिक जागृत होता है, छठे में बुद्धि, तो 7वें में अंग प्रत्यंग अधिक व्यक्त होने लगते हैं। 8वें माह में ओज अधिक अस्थिर रहता है। इस संस्कार का उद्देश्य है कि माता इस बात को अच्छी प्रकार समझे कि संतान के मानसिक विकास की जिम्मेवारी अब से उस पर आ पड़ी है। 8वें माह तक गर्भस्थ शिशु के शरीर, मन, बुद्धि, हृदय ये चारों तैयार हो जाते हैं। इस समय गर्भिणी को दौहिर्द कहा जाता है। उसके 2 हृदय काम करने लगते हैं। यही अवस्था गर्भिणी के लिए सबसे खतरनाक अवस्था है। प्रायः 8वें माह उत्पन्न संतान जीती नहीं। इसीलिए इस अवस्था में स्त्री को संतान के शरीर, मन, बुद्धि, हृदय इन सबको स्वस्थ, क्रियाशील बनाए रखने की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। यह सुतन अर्थात उत्तम तन निर्माण व्यवस्था है। इसमें चावल, मूंग, तिल की खिचड़ी में घी डालकर उससे आहुतियों तथा उसे खाने का विधान है। चावल, शर्करा, मूंग, प्रोटीन, तिल, घी, स्वस्थ वसा यह संपूर्ण आहार है। इस संस्कार का आधार सहस्र पोषण भी हो सकता है। यह सौभाग्य संस्कार है। सर्वमित्र भाव, प्रवहनशील, औषध, शुद्धि भाव, उत्तम मति, उत्तम दृष्टि, उत्तम ऐश्वर्य भाव, ब्रह्म न्याय, आस्था इन भावों के साथ यज्ञ कर्म करना होता है। यहीं पर सीमंतोन्नयन तृतीय संस्कार का विवरण समाप्त होता है। चौथा संस्कार है जात कर्म। शिशु के विश्व प्रवेश पर उसके ओजमय अभिनंदन का यह संस्कार है, जिसमें संतान की अबोध अवस्था में भी उस पर संस्कार डालने की चेष्टा की जाती है। माता से शारीरिक संबंध टूटने पर उसके मुख, नाक आदि को स्वच्छ करना, ताकि वह श्वास ले सके तथा दूध पी सके। यह सफाई सदी हुई दाई से कराएं। आयुर्वेद के अनुसार सैंधव नमक घी में मिलाकर देने से नाक और गला साफ हो जाते हैं। बच्चे की त्वचा को साफ करने के लिए साबुन या बेसन और दही को मिलाकर उबटन की तरह प्रयोग किया जाता है। स्नान के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग होता है। चरक के अनुसार कान को साफ करके वे शब्द सुन सकें, इसलिए कान के पास पत्थरों को बजाना चाहिए। बच्चे के सिर पर घी में डुबोया हुआ फाया रखते हैं, क्योंकि तालु जहां पर सिर की 3 अस्थियां 2 पासे की और 1 माथे से मिलती हैं, वहां पर जन्मजात बच्चे में एक पतली झिल्ली होती है। इस तालु को दृढ़ बनाने, इसकी रक्षा करने, इसे पोषण दिलाने के लिए यह आवश्यक होता है। इस प्रयोग से बच्चे को सर्दी जुकाम आदि नहीं सताते। जन्म पश्चात समशीतोष्ण वातावरण में शिशु प्रथम श्वास ले। शिशु का प्रथम श्वास लेना अति महत्वपूर्ण घटना है। गर्भ में जन्म पूर्व शिशु के फुफ्फुस जल से भरे होते हैं। प्रथम श्वास लेते समय ही वे फैलते हैं और जल से हल्के होते हैं। इस समय का श्वसन प्रश्वसन शुद्ध समशीतोष्ण वातायन में हो। शिशु के तन को कोमल वस्त्र या रुई से सावधानी पूर्वक साफ सुथरा कर गोद में लेकर देव यज्ञ करके स्वर्ण शलाका को विषम मात्रा मिश्रित घी शहद में डुबोकर उसकी जिह्वा पर ब्रह्म नाम लिखकर उसके वाक देवता जागृत करें। इसके साथ उसके दाहिने तथा बाएं कान में वेदोसी यह कहे, अर्थात तू ज्ञान वाला प्राणी है, अज्ञानी नहीं है, तेरा नाम ब्रह्म ज्ञान है।
इसके पश्चात सोने की शलाका से उसे मधु घृत चटाता उसके अन्य बीज देवताओं में शब्द उच्चारण द्वारा शतवर्ष स्वस्थ अधीन ब्रह्म निकटतम जीने की भावना भरे। शिशु के दाएं तथा बाएं कान में क्रमशः शब्दोच्चार करते सविता, सरस्वती, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, मेधा, अग्नि, वनस्पति, सोम, देव, ऋषि, पितर, यज्ञ, समुद्र समग्र व्यवस्था द्वारा आयु वृद्धि स्वस्थता प्राप्ति की भावना भरे। तत्पश्चात शिशु के कंधों को अपनत्व भाव स्पर्श करके उसके लिए उत्तम दिवसों, ऐश्वर्य, दक्षता, वाक का भाव रखते उसके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अर्थात संन्यास सहित तथा बल पराक्रम युक्त इंद्रियों सहित और विद्या, शिक्षा, परोपकार सहित त्रयायुष स्त्री होने की भावना का शब्दोच्चार करे। इसी के साथ प्रसूता पत्नी के अंगों का सुवासित जल से मार्जन करता परिशुद्धता ऋत श्रित भाव उच्चारे। इसके पश्चात शिशु को कह, कतरह, कतमह यानी आनंद, आनंदतर, आनंदतम भाव से सशब्द आशीर्वाद देकर अपनत्व भावना भरा उसके अंग हृदय समभाव अभिव्यक्त करते हुए उसके ज्ञानमय शतवर्ष जीने की कामना करता उसके शीश को सूंघे। इतना करने के पश्चात पत्नी के दोनों स्तनों को पुष्पों द्वारा सुगंधित जल से मार्जन कराकर दक्षिण वाम स्तनों से शिशु को ऊर्जित सरस मधुमय प्रविष्ट कराने दुग्धपान कराए। इसके पश्चात वैदिक विद्वान पिता माता सहित शिशु को दिव्य इंद्रिय, दिव्य जीवन, स्वस्थ तन, व्यापक अभय उत्तम जीवन, शतवर्षाधिक जीने का आशीर्वाद दें। जात कर्म की अंतिम प्रक्रिया जो शिशु को माता पिता को करनी है वह है 10 दिनों तक भात तथा सरसों मिलाकर आहुतियां देना। यहीं पर जात कर्म संस्कार का विवरण समाप्त होता है, जिसके लेखक हैं स्वर्गीय डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी क्षत्रिय। नामकरण संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य केवल शिशु को नाम भर देना नहीं है, अपितु उसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर, उच्च से उच्चतर मानव निर्माण करना है। पश्चिमी सभ्यता में निरर्थक नाम रखने का अंधा अनुकरण भारत में भी बढ़ता जा रहा है। उनके लिए चरक का संदेश है कि नाम सअभिप्राय होने चाहिए। नाम केवल संबोधन के लिए ही न होकर माता पिता द्वारा अपने संतान के सामने उसके जीवन लक्ष्य को रख देना होता है। संतान के जन्म के दिन से 11वें दिन में या 101वें दिन में या दूसरे वर्ष के आरंभ में जिस दिन जन्म हुआ हो, यह संस्कार करना चाहिए। नाम ऐसा रखें कि श्रवण मात्र से मन में उदात्त भाव उत्पन्न करने वाला हो। उच्चारण में वो कठिन नहीं अपितु सुलभ होना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति में चुंबन लेने की प्रथा है और ऐसा करने से अनेक प्रकार के संक्रांत रोग शिशु को हो सकते हैं, जबकि भारतीय संस्कृति में स्पर्श या सूंघने का वर्णन आता है। शिशु को गोद में लेकर उसके नासिका द्वार को स्पर्श करने से इसका ध्यान अपने आप स्पर्शकर्ता की ओर खिंच जाता है। स्वनाम श्रवण व्यक्ति अपने जीवन में अधिकतम बार करता है। अपना नाम उसकी सबसे बड़ी पहचान है। अपना नाम पढ़ना सुनना हमेशा भला और उत्तम लगता है, इसलिए नाम रखने में देवश्रव, दिवसरित या श्रेष्ठ श्रव भाव आना चाहिए। मानव अपना नाम सबसे अधिक बार अपने भीतर भरता है। जो मानव भीतर भरता है वही बाहर निकालता है। यह ब्र डा ब्र नि क डा क नि सिद्धांत है। ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल, कचरा डाल कचरा निकाल सिद्धांत के अनुसार नाम हमेशा शुभ ही रखना चाहिए। शुभ तथा अर्थमय नाम ही सार्थक नाम है। कह कतमह सिद्धांत नामकरण का आधार सिद्धांत है। कौन हो, सुख हो, ब्रह्मवत हो, कौन तर हो, ब्रह्मतर हो, कौन तम हो, ब्रह्मतम हो। ब्रह्म व्यापकता का नाम है। मानव का व्यापक रूप प्रजा है।
अति व्यापक रूप सुप्रजा है। भौतिक व्यापकता क्रमशः पृथ्वी, अंतरिक्ष, देवलोक है। इन लोकों के आरोहण के भाव वेद मंत्रों में है। वीर शरीर, आत्म, समाज बल से युक्त युद्ध कौशल व्यक्ति का नाम है। सुवीर प्रशस्त वीर का नाम है जो परमात्म बल शरीर, आत्म, समाज में उतारने में कुशल होता है। सामाजिक आत्मिक निष्ठाओं यानी यमों का पालन ही व्यक्ति को श्रेष्ठ ऐश्वर्य देता है, उसको सु ऐश्वर्य दे परिपुष्ट करता है। इन भावों से भरा इन्हें कहता पिता शिशु की आती जाती श्वास को स्पर्श करते हुए उत्तम सार्थक नाम रखे। यदि संतान बालक है तो सम अक्षरी अर्थात 2 अथवा 4 अक्षरों युक्त नाम रखा जाता है और इनमें ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व इन अक्षरों का प्रयोग किया जाए। बालिका का नाम विषम अक्षर अर्थात 1, 3 या 5 अक्षर युक्त होना चाहिए। यहीं पर नामकरण संस्कार विषयक विवरण समाप्त हो रहा है। इसके लेखक रहे हैं स्वर्गीय डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी क्षत्रिय। उन्हीं के लिखे विभिन्न पुस्तकों से, आलेखों से यह सामग्री एकत्रित की गई है। नामकरण के बाद आगे क्रम आ रहा है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकलना। घर की अपेक्षा अधिक शुद्ध वातायन में शिशु के भ्रमण की योजना का नाम है निष्क्रमण संस्कार। बच्चे के शरीर तथा मन के विकास के लिए उसे घर की 4 दीवारी से बाहर ताजी शुद्ध हवा एवं सूर्य प्रकाश का सेवन कराना इस संस्कार का उद्देश्य है। गृह सूत्रों के अनुसार जन्म के बाद तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात चांद्रमास की दृष्टि से जन्म के 2 माह 3 दिन बाद अथवा जन्म के 4थे माह में यह संस्कार करे। इसमें शिशु को ब्रह्म द्वारा समाज में अनघ अर्थात पाप रहित करने की भावना तथा वेद द्वारा ज्ञान पूर्ण करने की भावना अभिव्यक्त करते माता पिता यज्ञ करें। पति पत्नी प्रेम पूर्वक शिशु के 100 तथा शताधिक वर्ष तक समृद्ध, स्वस्थ, सामाजिक, आध्यात्मिक जीने की भावनामय होकर शिशु को सूर्य का दर्शन कराए। इसी प्रकार रात्रि में चंद्रमा का दर्शन उपरोक्त भावना सहित कराए। यह संस्कार शिशु को आकाश, चंद्र, सूर्य, तारे, वनस्पति आदि से परिचित कराने के लिए है। आयुर्वेद के ग्रंथों में कुमारागार, बालकों के वस्त्र, उसके खिलौने तथा उसकी रक्षा एवं पालन आदि विषयों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। कुमारागार ऐसा हो जिसमें अधिक हवा न आती हो किंतु एक ही मार्ग से वायु प्रवेश हो। कुत्ते, हिंसक जंतु, चूहे, मच्छर आदि न आ सके ऐसा पक्का मकान हो, जिसमें यथास्थान जल, कूटने पीसने का स्थान, मलमूत्र त्याग के स्थान, स्नान गृह, रसोई अलग अलग हों। इस कुमार आगार में रक्षा के समस्त साधन, मंगल कार्य, होम आदि की सामग्री उपस्थित हो। बच्चों के बिस्तर, आसन, बिछाने के वस्त्र कोमल, हल्के, पवित्र, सुगंधित होने चाहिए। पसीना, मलमूत्र एवं जूं आदि से दूषित कपड़े हटा देवें। बर्तन नए हों, अन्यथा अच्छी प्रकार धोकर गुग्गुल, सरसों, हींग, वच, चोरक आदि का धुआं देकर साफ करके सुखाकर काम में ले सकते हैं। बच्चों के खिलौने विचित्र प्रकार के बजने वाले, देखने में सुंदर एवं हल्के हों। वे नुकीले न हों, मुख में न आ सकने वाले तथा प्राण हरण न करने वाले होने चाहिए। यहीं पर निष्क्रमण संस्कार का विवरण समाप्त होता है। हम आपको परिचय करा रहे हैं अन्नप्राशन संस्कार का। जीवन में पहल बालक को अन्न खिलाना इस संस्कार का उद्देश्य है। पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार 6ठे माह में अन्नप्राशन संस्कार होना चाहिए। कमजोर पाचन शिशु का 7वें माह जन्म दिवस पर कराए। इसमें ईश्वर प्रार्थना उपासना पश्चात शिशु के प्राण, अपान आदि श्वसन व्यवस्था तथा पंचेंद्रिय परिशुद्धि भावना का उच्चारण करता घृतमय भात पकाना
तथा इसी भात से यज्ञ करने का विधान है। इस यजन में माता पिता तथा यजमान विश्व देवी प्रारूप की अवधारणा के साथ शिशु में वाज स्थापन यानी शक्तिकरण ऊर्जाकरण की भावना अभिव्यक्त करे। इसके पश्चात पुनः पंच श्वसन व्यवस्था तथा इंद्रिय व्यवस्था की शुद्धि भावना पूर्वक भात से हवन करें। फिर शिशु को घृत, मधु, दही, सुगंधी, अति बारीक पीसी इलायची आदि में भात रुचि अनुकूल सहजता पूर्वक खिलाए। इस संस्कार में अन्न के प्रति पकाने की सौम्य महक तथा हवन के एंजाइम ग्रहण से क्रमशः संस्कारित अन्न भक्षण का अनुकूलन है। माता के दूध से पहल शिशु को अन्न पर लाना हो तो माँ के दूध की जगह गाय का दूध देना चाहिए। इस दूध को देने के लिए 150 मिलीग्राम गाय के दूध में 60 मिलीग्राम उबला पानी व 1 चम्मच मीठा डालकर शिशु को पिला दें। यह क्रम 1 सप्ताह तक चलाकर दूसरे सप्ताह 1 बार की जगह 2 बार बाहर का दूध दें। तीसरे बार 2 बार की जगह 3 बार बाहर का दूध दें। चौथे सप्ताह दोपहर दूध के स्थान पर सब्जी का रस्सा, थोड़ा दही, थोड़ा शहद, थोड़ा चावल दें। 5वें सप्ताह 2 समय के दूध के स्थान पर रस्सा, सब्जी, दही, शहद आदि बढ़ाते जाएं। इस प्रकार बालक को धीरे धीरे माता का दूध छुड़ाकर अन्न पर ले जाने से बच्चे के पेट में कोई रोग होने की संभावना नहीं रहती। इस संस्कार के पश्चात कालांतर में दिवस क्रमशः मूंग दाल, आलू, विभिन्न मौसमी सब्जियां, शकरकंद, गाजर, पालक, लौकी आदि सभी भातवत अर्थात अति पकी गलने की सीमा तक पकी द्वारा भी शिशु का आहार अनुकूलन करना चाहिए। इस प्रकार व्यापक अनुकूलित अन्न खिलाने से शिशु अपने जीवन में सुभक्षण का आदी होता है तथा स्वस्थता प्राप्त करता जाता है। इस संस्कार के बाद शिशु मित भुक, हित भुक, ऋत भुक, श्रित भुक होता है। यहीं पर अन्नप्राशन संस्कार का विवरण समाप्त होता है। आज हम आपको चूड़ा कर्म संस्कार का परिचय कराते हैं। इसका अन्य नाम मुंडन संस्कार भी है। रोग रहित, उत्तम, समृद्ध, ब्रह्म गुणमय आयु तथा समृद्धि भावना के कथन के साथ शिशु के प्रथम केशों के छेदन का विधान चूड़ा कर्म अर्थात मुंडन संस्कार है। यह जन्म से तीसरे वर्ष या 1 वर्ष में करना चाहिए। बच्चे के दांत 6-7 मास की आयु से निकलना प्रारंभ होकर 2.5-3 वर्षों तक की आयु तक निकलते रहते हैं। दांत निकालते समय सिर भारी हो जाता है, गर्म रहता है, सिर में दर्द होता है, मसूड़े सूज जाते हैं, लार बहा करती है, दस्त लग जाते हैं, आंखें आ जाती हैं, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, दांतों का भारी प्रभाव सिर पर पड़ता है। इसलिए सिर को हल्का और ठंडा रखने के लिए सिर पर बालों का बोझ उतार डालना ही इस संस्कार का उद्देश्य है। बालों को उस्तरे से निकाल देने के निम्न कारण हैं। शिशु गर्भ में होता है तभी उसके बाल आ जाते हैं। उन मलिन बालों को निकाल देना, सिर की खुजली, दाद आदि से रक्षा के लिए, सिर के भारी होने आदि से रक्षा के लिए तथा नए बाल आने में सहायक हों, इसलिए मुंडन कराया जाता है। इस संस्कार द्वारा बालक में त्रयायुष भरने की भावना भरी जाती है। त्रयायुष एक व्यापक विज्ञान है। ज्ञान, कर्म, उपासना, त्रिमय 4 आश्रम त्रयायुष हैं। शुद्धि, बल और पराक्रम त्रयायुष हैं। शरीर, आत्मा और समाज त्रयायुष हैं। विद्या, धर्म, परोपकार त्रयायुष हैं। शरीर, मन, बुद्धि, धी, चित्त, अहंकार आदि
अर्थात आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, इन त्रिताप से रहित करके त्रिसमृद्धमय जीवन जीना त्रयायुष है। यहीं पर चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार के विषय में हम विराम दे रहे हैं। हम आपको कर्णवेध संस्कार का परिचय कराते हैं। कान में छेद कर देना कर्णवेध संस्कार है। गृहीय सूत्रों के अनुसार यह संस्कार तीसरे या 5वें वर्ष में कराना योग्य है। आयुर्वेद के ग्रंथ सुश्रुत के अनुसार कान के बींधने से आंत्रवृद्धि अर्थात हर्निया की निवृत्ति होती है। दाईं ओर के अंत्रवृद्धि को रोकने के लिए दाएं कान को तथा बाईं ओर के अंत्रवृद्धि को रोकने के लिए बाएं कान को छेदा जाता है। इस संस्कार में शरीर के संवेदनशील अंगों को अतिस्पर्शन या वेधन अर्थात नुकीली चीज के दबाव द्वारा जागृत करके थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस ग्रंथियों को स्वस्थ करते हुए सारे शरीर के अंगों में वह परिपुष्टि भरी जाती है कि वे अंग भद्र ही भद्र ग्रहण करने हेतु सशक्त हों। बालिकाओं के लिए इसके अतिरिक्त नासिका का भी छेदन किया जाता है। सुश्रुत में लिखा है, रक्षाभूषण निमित्तम बालस्य कर्णौ विद्येते, अर्थात बालक के कान 2 उद्देश्यों से बींधे जाते हैं। बालक की रक्षा तथा उसके कानों में आभूषण डाल देना। आजकल यह काम सुनार या कोई भी व्यक्ति जो इस काम में निपुण हो कर देता है, परंतु सुश्रुत में लिखा है, भिषक वाम हस्तेना कृष्य कर्णम दैव कृते छिद्रे आदित्य कराव भास्विते शनैः शनैः ऋजु विद्धयेत, अर्थात वैद्य अपने बाएं हाथ से कान को खींच कर देखे, जहां सूर्य की किरणें चमके वहां वहां दैवकृत छिद्र में धीरे धीरे सीधे बींधे। इससे यह प्रतीत होता है कि कान को बींधने का काम ऐसे वैश्यों का न होकर चिकित्सकों का है, क्योंकि कान में किस जगह छिद्र किया जाए यह चिकित्सक ही जान सकता है। तो कर्णवेद संस्कार संबंधी विवरण यहीं को विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 11वीं श्रव्य कणिका वैदिक 16 संस्कार। इस श्रव्य कणिका में हम आपको उपनयन या जनेऊ संस्कार के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं। इस संस्कार में यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण कराया जाता है। इसके धारण कराने का तात्पर्य यह है कि बालक अब पढ़ने के लायक हो गया है और उसे आचार्य के पास विद्याध्ययन के लिए व्रत सूत्र में बांधना है। यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं जो 3 ऋणों के सूचक हैं। ब्रह्मचर्य को धारण कर वेद विद्या के अध्ययन से ऋण चुकाना होता है। धर्म पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर संतान उत्पत्ति से पितृऋण और गृहस्थ का त्याग कर देश सेवा के लिए अपने को तैयार करके देव ऋण चुकाना होता है। इन ऋणों को उतारने के लिए ही क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम की योजना वैदिक संस्कृति में की गई है। बालक बालिका के पढ़ने योग्य अर्थात 5वें से 7वें वर्ष तक यह संस्कार करना उचित है। इस संस्कार के पूर्व बालक को आर्थिक सुविधानुसार 3 दिवस तक दुग्धाहार, श्रीखंडाहार, दलियाहार, खिचड़ी आहार इनमें से किसी एक का चयन कर उसी का सेवन कराना चाहिए। इस संस्कार में आचार्य की पुरोहितम भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य हर हित चाहती संभ्रांत महिलावत अर्थात जलवत बच्चे की कल्याण की भावना से उसका यज्ञोपवीत कराए। आचार्य की भावना श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ बच्चे को बनाने की होनी चाहिए। वह विभिन्न देव भावों से बालक के जीवन को भरने का संकल्प लेते
यज्ञोपवीत संस्कार कराता है। यज्ञोपवीत की महान शर्त यह है कि आचार्य तथा बच्चा सम हृदय, सम चित्त, एकाग्र मन, सम अर्थ सेवी हो। लेकिन इस सब में आचार्य आचार्य हो तथा शिष्य शिष्य हो। आचार्य परिष्कृत बचपन द्वारा बालक के सहज बचपन का परिष्कार करे, यह महत्वपूर्ण शर्त है। आचार्य बच्चे के विकास के विषय में सोचते समय अपनी बचपनी अवस्था का ध्यान अवश्य ही रखे। इस संस्कार के द्वारा आचार्य तथा बालक शिक्षा लेने देने हेतु एक दूसरे का संवरण करते हैं। यह बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे माँ गर्भ में अपने शिशु का और शिशु अपनी माँ। यहाँ से हम आपको वेदारंभ संस्कार का परिचय करा रहे हैं। यह उपनयन के साथ साथ ही किया जाता है। इस संस्कार को करके वेदाध्ययन आरंभ किया जाता था। इसमें बालक में सुश्रव, सुश्रवा, सौश्रवस होने तथा इसके बाद यज्ञ की विधि, फिर वेद की निधि पाने की भावना होती है। यह संस्कार महान अस्तित्व पहचान संस्कार है। इसे संस्कारों का संस्कार भी कह सकते हैं। यह संस्कार द्वारा बालक में आयु, मेधा, वर्चस, तेज, यश, समिध्यस, ब्रह्म वर्चस, अस्तित्व, संसाधन, त्व आदि भाव जागृत किए जाते हैं। इस संस्कार में मत कर निर्देश, दोष मार्जनम, कर निर्देश, हीनांग पूर्ति तथा भाव जागृति अतिशयाधान रूप में है। ऊपर दिए अतिशयाधान के साथ साथ अग्नि के दिव्यदा स्वरूपों से अनेक दिव्यों की आकांक्षा करते हैं तथा हर बालक वाक, प्राण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की इंद्रियों की परिपूर्णता के साथ साथ इनमें यश, बल, भाव आभर होने के मंत्र ओम वाक वाक रूप में कहता है। फिर बालक आचार्य से संपूर्ण चेतना, अस्तित्व एवं सावित्री तीन महाव्याहृति के निकटतम कर देने की आकांक्षा करता है। आचार्य बालक से विशिष्ट शाखा विधि से गायत्री मंत्र का 3 पदों, 3 महाव्याहृतियों या सावित्री क्रम से निम्नलिखित अनुसार पाठ कराता है। प्रथम बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। द्वितीय बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। तृतीय बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह पाठ धीरे धीरे कराया जाता है। इसके पश्चात निम्नलिखित रूप में उसका संक्षेप में अर्थ भी बताया जाता है। संपूर्ण अर्थ प्रक्रिया भी उपरोक्त टुकड़ों में सिखाने का नियम है। ओम ब्रह्म का श्रेष्ठ नाम, इसके साथ हर नाम लग जाते हैं। भू अस्तित्व का अस्तित्व, प्राणों का प्राण, हीनांग पूर्त। भुवः सर्व दुख निवारक, खराब इंद्रियपन निवारक, दोष मार्जनम। स्वः आनंददा, अतिशयाधान। सवितुः उत्पत्ति करता, धारक, पालक, ऐश्वर्यदा। देवस्य सप्तर्षि, सप्तदेव, सप्त ब्रह्म भाव का, प्रकाश के समान सातों का एक भाव। वरेण्यम वरण करने योग्य, तत् वह यह व्यापक तेज। धीमहि धारण से सिद्ध कर धी में उतारे, ध्यान सिद्ध करे। यह वह परमात्मा नह हमारी धीयः चित्त वृत्तियों को प्रचोदयात् प्रकृष्ट गुण कर्म रक्त चयापचय स्वभाव में प्रेरित करे। उपरोक्त शाखा विधि से त्रिपाठ तथा अर्थ एक महान अध्ययन या स्मरण योजना है। इसके प्रारूप इस प्रकार हैं। पहला, मंत्र या बीज का ज्ञान। दूसरा, क्षैतिज यानी समानांतर हॉरिजॉन्टल अध्ययन। तीसरा,
ऊर्ध्व वर्टिकल अध्ययन, चौथा तिर्यक अध्ययन और पांचवा आयतनिक अध्ययन। इसके पश्चात आचार्य बालक हेतु वस्त्र संसाधन आदि की व्यवस्था करे, फिर उसे न करना और करना निर्देश पिता दे। शीर्षक है न करना। दुष्ट कर्म, अधर्म, दुराचार, असत्याचरण, अन्यायाचरण एवं हर्ष शोकादि आचार्य के अधर्माचरण एवं कथन, क्रोध, मिथ्या भाषण, अष्टमैथुन, स्त्री ध्यान, कथा, स्पर्श, क्रीड़ा, दर्शन, आलिंगन, एकांतवास एवं समागम, गाना बजाना, नृत्य, फिल्मी, गंध, अंजन सेवन, अति स्नान, अति भोजन, अति निद्रा, अति जागरण, निंदा, लोभ, मोह, भय, शोक, मांस भक्षण, शुष्क अन्न, धचकेदार सवारी, मर्दन, उबटन, अति तीखा, अति खट्टा, अति लवण एवं क्षार युक्त भोजन, मान सम्मान की आशा। अब करने योग्य कार्यों की सूची है। संध्या उपासना, भोजन पूर्व आचमन, धर्म क्रिया, नित्य वेद को सांगोपांग पढ़ना, पुरुषार्थ करना, भूमि यानी दृढ़ आधार तल पर शयन, रात्रि के चौथे प्रहर ब्राह्म मुहूर्त जागरण, शौच दंत धावन, योगाभ्यास, ऊर्ध्वरेता बनना, युक्ताहार विहार सेवी, विद्याग्राहिता, सुशीलता, अल्पभाषी, सभा के आचरण, अग्निहोत्र, अभिवादन, 10 इंद्रियों एवं 11वें मन को संयम में रखना, यम सेवन पूर्वक नियमों का आचरण, सामाजिक नैतिक व्यक्तिगत नियमों का पालन, चतुर्वेदी बनना, न्याय धर्माचरण सहित कर्म, श्रेष्ठाचार, श्रेष्ठ दान एवं सत्य धारण, न्याय आचरण। इन निर्देशों के पश्चात विद्यार्थी को 14 विद्याओं जो कि बीज रूप हैं का क्रमबद्ध उत्तरोत्तर अभ्यास एक ही आचार्य द्वारा अपने आश्रम में रखकर करवाना चाहिए। इन विद्याओं के ग्रंथ इस प्रकार हैं। पहला 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आधार पुस्तकें हैं पाणिनि मुनिकृत अष्टाध्यायी तथा लिंगानुशासन, पतंजलि मुनिकृत महाभाष्य, यास्क मुनिकृत निघंटु एवं निरुक्त, कात्यायन आदि मुनिकृत कोश, आप्त मुनिकृत त्रिशब्दार्थ विधि, पिंगलाचार्य कृत छंद ग्रंथ, यास्क मुनिकृत काव्यालंकार, सूत्र वात्स्यायन मुनिकृत भाष्य, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य और अन्वयार्थ सहित अंक गणित, वैदिक विदुर नीति तथा मनुस्मृति एवं वाल्मीकीय रामायण। दूसरा खंड है 6 उपांग। इसकी आधार पुस्तकें हैं जैमिनीकृत मीमांसा, कणादकृत वैशेषिक, गौतमकृत न्याय, व्यासकृत वेदांत, पतंजलिकृत योग, कपिलकृत सांख्य तथा इनसे अंतर संबंधित 10 उपनिषदें ईश, कठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। तृतीय खंड में 4 वेद आते हैं। आधार संहिता पुस्तकें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पठन विधि इन संहिताओं में स्थित मंत्रों को छंद, स्वर, पदार्थ, अन्वय, भावार्थ क्रम से पढ़ना। इन वेदों के पढ़ने में सहायक ग्रंथ है आश्वलायन कृत श्रौत गृह्य तथा धर्म सूत्र। इनकी शाखाएं हैं ऐतरेय, शतपथ, तांड्य तथा गोपथ ब्राह्मण। चतुर्थ खंड है 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थवेद। आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश निघंटु। धनुर्वेद में अंगिराकृत लक्ष्य विद्या। गंधर्व वेद में नारद संगीत आदि में स्वर, रागिणी, समय, वादित्र, ताल, मूर्छनादि का विवरण तथा अर्थवेद में विश्वकर्मा, त्वष्टा तथा मयकृत शिल्प के संहिता ग्रंथों का समावेश है। इसके साथ भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र मिलाकर संपूर्ण सांगोपांग वेदाध्ययन प्रक्रिया है। इस अध्ययन में वेद अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में कुछ अंश
अवैदिक मिलावट आ गई है। अतः ऐसे स्थलों पर वेदानुकूलता से प्रमाण मानना चाहिए। वर्तमान में उपलब्ध वेद भाष्य पढ़ते समय भी शब्दार्थ संबंध में इस तथ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। उपरोक्त ज्ञान बीज ज्ञान है। वर्तमान में इन बीजों का पर्याप्त विकास, उपयोग, विधान तथा विज्ञान विकसित किया जा चुका है। समझदार बहुज्ञ आचार्य को इस विकास का जानकार होना चाहिए तथा पाठन में इन बीज ज्ञानों को पढ़ाते समय संदर्भित नव विकास से भी विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहिए। उपरोक्त संपूर्ण संस्कृत ग्रंथों की रचना में अपवाद स्वरूप कुछ मिलावट छोड़कर वैदिक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हुआ है। अतः समग्र ज्ञान भंडार वैज्ञानिक तो है ही साथ नैतिक सत्य से आपूर्त भी है। यह वह शिक्षा पद्धति है जो शांतसा है। इसमें जीवन को सांस्कृतिक, तकनीक, सामाजिक बीज ज्ञान दिया जाता है। 4 मूल वेद संहिताओं के माध्यम से वेद ज्ञान तथा 4 उपवेदों के माध्यम से विद ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। इनमें बचपन से युवावस्था तक एक ही ज्ञान धारा जो निश्चित लक्ष्य, निश्चित व्यवहार है का प्रवहन मानव में होता है। यह सर्वांगणीय शिक्षा योजना है जो पुरोहितम शिक्षा योजना कहलाती है। इसके निम्न विशेषताएं हैं। पहला, पुरोहितम आधारित। दूसरा, पीरियड न बदलने वाली। तीसरा, वर्ष न बदलने वाली। चौथा, धर्म अर्थ काम मोक्ष समन्वित। पांचवा, शाश्वत प्राकृतिक मूल्यों पर आधारित। छठा, शाश्वत नैतिक मूल्यों पर आधारित। सातवां, वर्तमान विज्ञान समन्वित। तथा आठवां, वैदिक वैज्ञानिक विधि अर्थात आप्त ज्ञान, ब्रह्मगुण अनुकूल, आत्मवत व्यवहार अनुकूल, प्राकृतिक नियम अनुकूल, पंचावयव यानी वैज्ञानिक विधि अनुकूल, प्रतिज्ञा यानी प्राकल्पना हाइपोथेसिस, हेतु अर्थात अवलोकन, उदाहरण अर्थात तथ्य संकलन यानी सारणीकरण, चौथा उपनयन यानी सत्य निकटता और पांचवा निगमन यानी निष्कर्ष पंचविधि आधारित होनी चाहिए। यह पंचविधि या पंचावयव पद्धति आधुनिक वैज्ञानिक विधि है जो आधुनिक विज्ञान की आत्मा है। वैदिक वैज्ञानिक विधि शांतसा की आत्मा है। तो वेदारंभ संस्कार का यह विवरण स्वर्गीय डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी क्षत्रिय के विभिन्न ग्रंथों से संग्रहित हमने आपको श्रवण कराया। इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। हम आपको विद्या अध्ययन उपरांत किए जाने वाले समावर्तन संस्कार का परिचय करा रहे हैं। परिणीत युवक, परिणीता युवती, नव्या युवक, नव्या युवती जो ब्रह्ममय, वेदमय, उदात्त विचारों के आधुनिकतम संदर्भों के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक विज्ञानों में निष्णांत हों, उनके लिए यह संस्कार किया जाता है। 24 वर्ष के वसु ब्रह्मचारी अथवा 36 वर्ष के रुद्र ब्रह्मचारी या 48 वर्ष के आदित्य ब्रह्मचारी जब सांगोपांग वेद विद्या, उत्तम शिक्षा और पदार्थ विज्ञान को पूर्ण रीति से प्राप्त होके विद्याध्ययन समाप्त करके घर लौटता था, तब आचार्य उसे उपदेश देता था कि तू सत्य को कभी न छोड़ना, धर्म का आचरण सदैव करते रहना, स्वाध्याय में प्रमाद कभी न करना इत्यादि। आचार्य का आश्रम द्वितीय गर्भ है जिसमें विद्यार्थी का विद्या पठन होता है। समावर्तन संस्कार द्वारा विद्यार्थी संसार में सहजतः सरलता पूर्वक दूसरा जन्म लेता है। मानव का द्विज नाम इसी संदर्भ में है। ब्रह्मचारी विद्यार्थी भिक्षाटन, अतिथि व्यवस्था द्वारा समाज के परिवारों से परिचित होता रहता है। समावर्तन संस्कार कराने वाले स्नातक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम है विद्या स्नातक, विद्या समाप्त कर बिना विवाह आजीविका कार्य। दूसरा व्रत स्नातक, विवाह करके भी विद्याध्ययन जारी रखने वाला। तीसरा
विद्याव्रत स्नातक, विवाहबद्ध आजीविका में जीवन जीने वाला अर्थात विद्याध्ययन एवं ब्रह्मचर्य व्रत की भी समाप्ति। ब्रह्मचर्य विद्याव्रत सिद्ध सांगोपांग वेद विद्या, उत्तम शिक्षा, उपवेद विद ज्ञान या विद्या का सत्तार्थ, लाभार्थ, उपयोगार्थ और विचारार्थ उपयोग ज्ञान तथा वर्तमान विज्ञान को पूर्ण रूप से प्राप्त कर ले, तब उसका पठन पाठन समाप्ति पर घर में आना अर्थात समाज में पुनर्जन्म या द्विज होना समावर्तन संस्कार कहलाता है। इसमें अभिप्राय प्राप्त ज्ञान के मान्य जनों तथा रिश्तेदारों के मध्य कल्याणकारक संप्रयोग हैं। गणमान्य माता पिता, प्रतिष्ठित समाज पुरुषों के आगमन पश्चात स्नातक को आसन, पाद्यम यानी पग धोने हेतु जल, अर्घ्यम यानी मुख धोने हेतु जल, आचमन हेतु जल, मधुपर्क, दही, मलाई, शहद मिलाकर देना, ये स्वागत विधि है। समावर्तनी के ये गुण हैं। पहला, सागर के समान गंभीर, दूसरा ब्रह्म सिद्ध, तीसरा तप सिद्ध, चौथा महातप करता, पांचवा वेद पठन सिद्ध, छठा शुभ गुण कर्म स्वभाव से प्रकाशमान, सातवां नव्य, आठवां परिवीत अर्थात ज्ञान ओढ़ लिया है जिसने, और नौवां सुमनस। समावर्तन संस्कार में त्रिपाश भक्ति भाव से ब्रह्मचारी मेखलादि का त्याग कर अंग अंग में ब्रह्म पवित्रता का भाव रखता है। वह सप्त इंद्रियों के त्रिरूपों में ब्रह्म परितृप्त होता है और पंचेंद्रियों में भी त्रिसिद्ध होता है। त्रिसप्त त्रिपंच सिद्ध वह द्वादशी होता है। ऐसा समावर्तनी युवक समावर्तनी युवती से विवाह कर अस्तित्व पहचान में श्रेष्ठ जीवन का प्रारंभ करता है। इनका द्वादशी रूप इस प्रकार से है। प्रथम है ओम नासिका। यहाँ पर तालिका दी गई है जिसमें प्रथम है अंग, दूसरा है देव, तीसरा है ऋषि, चौथा है ब्रह्म। तो प्रथम है ओम नासिका। देव है गंध है ब्रह्मलयम, जिसका ऋषि है गौतम और ब्रह्म है पृथ्वी ब्रह्म। दूसरा है ओम रसना, जिसका देव है रस है ब्रह्मलयम, ऋषि है इष्टतम, ब्रह्म है आपो ब्रह्म। तीसरा है ओम चक्षु, जिसका देव है रूप है ब्रह्मलयम, ऋषि है जमदग्नि और ब्रह्म है अग्नि ब्रह्म। चौथा है ओम त्वक, इसका देव है स्पर्श है ब्रह्मलयम, ऋषि है रोमश और ब्रह्म है वरुण ब्रह्म। पांचवा है ओम श्रोत्रम, जिसका देवता है शब्द है ब्रह्मलयम, ऋषि है विश्वामित्र और ब्रह्म है आकाश ब्रह्म। पांचवा है ओम प्राणः, देव है प्राणन है ब्रह्मलयम, ऋषि है विश्वामित्र और ब्रह्म है खम ब्रह्म। सातवां है ओम वाक, जिसका देव है वाकन है ब्रह्मलयम, ऋषि है वशिष्ठ और ब्रह्म है ऋचा ब्रह्म। यह त्रिसप्त अवस्था है। और फिर आठवां दिया गया है ओम मनः, जिसका देव है मनन है ब्रह्मलयम, जिसका ऋषि है भरद्वाज और जिसका ब्रह्म है वाज ब्रह्म। नौवां है ओम बुद्धि, जिसका देव है बोध है ब्रह्मलयम, जिसका ऋषि है काण्वः, जिसका ब्रह्म है ध्येयतम। 10वां है ओम धीः, जिसका देव है ध्यान है ब्रह्मलयम, जिसका ऋषि है प्रस्कण्व, जिसका ब्रह्म है एकम। आगे 11वां ओम स्वः, जिसका देव है स्वः आन है ब्रह्मलयम, ऋषि है सच्चित और ब्रह्म है स्वः। और अंतिम 12वां ओम आत्मा, जिसका देव है आत्मन है ब्रह्मलयम, ऋषि है आत्म और ब्रह्म है आत्मा। यह त्रिपंच सिद्ध अवस्था है। द्वादशी अस्तित्व, द्वादश परितृप्त,
द्वादश तर्पण में दिव्य होता है, ऐसे पति पत्नी एक धन एक बराबर एक होते हैं और आगे संस्कार योजना का नवजीवन के लिए विधान करते हैं। यहीं पर समावर्तन संस्कार के विवरण को विराम दिया जाता है। यहाँ हम विवाह संस्कार का परिचय आपको करा रहे हैं। विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर आदि का परिमाण यथायोग्य हो जिन युवक युवती का, उनका आपस में संभाषण कर माता पिता अनुमति से गृहस्थ धर्म में प्रवेश विवाह है। अर्थात पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत विद्या बल को प्राप्त करके सब प्रकार के शुभ गुण कर्म स्वभावों में तुल्य परस्पर प्रीति युक्त हो, विधि अनुसार संतानोत्पत्ति और अपने वर्णाश्रमानुकूल उत्तम कर्म करने के लिए युवक युवती का स्वचयन आधारित परिवार से जो संबंध होता है उसे विवाह कहते हैं। गृहस्थाश्रम धर्म अर्थ काम मोक्ष पथ ले जाता अश्व है। यह अविराम गति है, प्रशिक्षित गति है, अविनामी विस्तरणशील है, कालवत सर्पणशील है, ज्योति है। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास इन तीनों आश्रमों की आधार वृषा है। उमंग उत्साह से पूर्ण है, वेद प्रचार केंद्र है, शिशु के आह्लाद उत्साह का केंद्र है, परिवार सदस्यों द्वारा शुभ गमन है, रमणीय आश्रम है, श्रेष्ठ निवास, श्रेष्ठ समर्पण, स्वाहा है यह गृहस्थाश्रम। परिवार गृहस्थाश्रम व्यवस्था है जिसमें माता पिता, पति पत्नी, भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, पुत्र पुत्री, भृत्य आदि सदस्य समनस्वता सहृदय पूर्वक एक स्नेहिल बंधन से युक्त हुए समवेत श्रेष्ठता का संपादन करते, एक अग्रणी का अनुसरण करते उदात्त संस्कृति का निर्माण करते हैं। पति पत्नी की वैदिक संकल्पना अनुसार पति ज्ञानी, पत्नी ज्ञानी, पति सामवेद, पत्नी ऋग्वेद, पति द्युलोक, पत्नी धरालोक, पति पत्नी दुग्ध दुग्धवत मिले, प्रज उत्पन्न करें। विवाह का मूल उद्देश्य है वेद विज्ञ व्यक्ति वेद विद हो सके। वेद विद होने का मतलब है वेद सत्ता के लिए, ज्ञान के लिए, लाभ के लिए, चेतना के लिए तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्धि के लिए जीवन का उपयोग, जीवन में उपयोग। वैदिक जीवन ब्रह्मचर्य में चतुर्वेदी होकर गृहस्थ चतुर्वेद सिद्ध करते वानप्रस्थ में पितर यमलोकी श्रद्धामय होते हैं। संन्यास अवस्था में इसी जीवन में ब्रह्मलयता सिद्ध ब्रह्मलयी होने का नाम है। यह जीवन एक महान अस्तित्व पहचान योजना है। इस योजना के जीवन यथार्थ होने के अनुपात में ही मानव जीवन में सुखी होता है। इसमें विवाह केंद्रीय आधार है। गृहस्थाश्रम अति अधम प्रवृत्तियों से बचाता है। हिरण जैसी चंचलता वृत्ति, बैल जैसी दांत दिखाऊ वृत्ति, गाय जैसी चरण प्रवृत्ति, कुत्ते जैसी दुम उठाऊ प्रवृत्ति और विधर्म अर्थात धर्म के अपभ्रंश धर्म को भी घटिया रूप से जीने की प्रवृत्ति, ये 6 से गृहस्थाश्रम बचाता है। दुख यह है कि विवाह संस्कार के अवमूल्यन के कारण आज के गृहस्थी विकृत सन्यासियों के ही समान इन समस्त 6 दुर्गुणों को ही अपनाने की राह पर चल पड़े हैं। आधुनिक विवाह संस्कार की महाविकृतियां हम आपको यहाँ से सुना रहे हैं। प्रथम है पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री का विवाह, द्वितीय स्त्री देवमूर्ति विवाह, तृतीय मानव पशु विवाह, चतुर्थ नानी पोता विवाह, पांचवा मानव हिजड़ा विवाह, छठा शालिग्राम तुलसी विवाह, सातवां बालक बालिका विवाह, आठवां आर्य समाज द्वारा पैसे के लालच में कराए जा रहे वासना विवाह, नौवां पाश्चात्य में शाम विवाह सुबह तलाक संबंध, 10वां दहेज विवाह, 11वां आडंबर विवाह, 12वां पुरुष राधा कृष्ण वर विवाह धारणा, 13वां विश्व सेक्सी पुरुष तथा नारी चयन,
14वां उन्मुक्त यौन पंच विवाहित जोड़े व्यवस्था। 16वां विवाह पूर्व यौन संबंध आदि आदि विकृतियां विवाह के स्वरूप का कचूमर निकाल दे रहे हैं, और यही कारण है कि विश्व एक आवेग की घिनौनी लहर हो गया है। इसीलिए महान अस्तित्व पहचान संकट ग्रस्त हो गया है। अस्तित्व पहचान दा विवाह का स्वरूप इस प्रकार है। पहला, हर दिन विवाह हेतु उत्तम दिवस है, ग्रह मुहूर्त आदि बकवास है। दूसरा, वधू वर के विचार, स्वभाव, लालन पालन, कुल व्यवहार, आयु, शरीर, लक्षण, रूप, आचार, नाम, बल आदि गुणों की वैदिक वैज्ञानिक विधि द्वारा परीक्षा करके विवाह करना। तीसरा, माता की 6 पीढ़ी में तथा गोत्र में विवाह न करना। यह विज्ञान सम्मत तथ्य है कि माता की 6 पीढ़ी तथा पिता के सगोत्र विवाह बाद संतान अपंग, अपाहिज, कमजोर, रुग्ण, पागल आदि होने की पर्याप्त संभावना होती है। चौथा है ब्राह्म, दैव आदि प्राजापत्य विवाह ही करना। आसुर यानी दहेज विवाह, गंधर्व यानी काम विवाह, राक्षस यानी बलात्कार विवाह, पिशाच यानी धोखा विवाह तथा वर्तमान के समलैंगिक, मूर्ति, बच्चा बच्ची, पोता नाती, गाय बैल, कुत्ता कुत्ती, गधा गदही आदि आदि महामूर्ख विवाह कभी न करना। 5वां वर वधू का समयुवा होना। ऋग्वेद के 2:35 में 4 से लेके 6 मंत्र, 5:36 का तीसरा एवं 5:41 का 7वां मंत्र में महर्षि दयानंद जी के भाष्य के अनुरूप उद्देश्य पूर्ण विवाह होना चाहिए। 7वीं बात बता रहे हैं, विवाह में देशोन्नति भाव भी होना चाहिए। 8वां, विवाह वर वधू की सहमति तथा परिवारजनों के सहयोग से ही हो। 9वां, विवाह विधि स्नान, मधुपर्क, आसन, जल, मधुमय वातायन भाव, मधुपर्क प्राशन। फिर त्रिआचमन, अमृत ओढ़ना, बिछाना, गुणामृत जीवन भावना। आगे अंग पवित्र भावना। फिर वर को द्रव्य देना यानी गोदान। फिर कन्या प्रतिग्रहण। फिर वस्त्र प्रदान करना। इससे आगे वर वधू हाथ में हाथ यानी जल बराबर जल, स्वेच्छा अभिचरण, उच्च संकल्प आदि भावमय होना। अगला है विवाह यज्ञ। प्रथम है प्रधान होम, दूसरा प्रतिज्ञा विधि, वर के हाथ पर वधू का दाहिना हाथ रखकर दोनों सप्त प्रतिज्ञा होम। इसके बाद शिलारोहण। चौथा है लाजा होम। 5वां है केश विमोचन। 6ठा है सप्तपदी। 7वां है जल मार्जन। 8वां सूर्य दर्शन। 9वां हृदयालंबन। 10वां सुमंगली आशंसन। 11वां आशीर्वाद। फिर इसके पश्चात उत्तर यज्ञ है, जिसमें प्रधान होम प्रथम है, द्वितीय ध्रुव दर्शन, तीसरा अरुंधति दर्शन, चौथा ध्रुवी भाव आशंसन, 5वां ओदन आहुति, 6ठा ओदन प्राशन, 7वां गर्भाधान और 8वां प्रति यात्रा यानी रथ यात्रा वापसी। 9वां वर गृह यज्ञ, 10वां दधि प्राशन, 11वां स्वस्तिवाचन आशीर्वाद, 12वां अभ्यागत सत्कार, 13वां पारिवारिक सुपरिचय। आगे गृह निर्माण कर्म शीर्षक के साथ कुछ बातें बता रहे हैं। वैदिक वास्तु दिखने में उत्तम होनी चाहिए। द्वार के सम्मुख द्वार होने चाहिए। कक्ष के सामने कक्ष होने चाहिए। समचौरस, निरर्थ कोनों से रहित, चारों ओर से वायु प्रवहन, चिनाई तथा जोड़ अटूट दृढ़ होने चाहिए। उत्तम शिल्पी द्वारा ग्रथित होने चाहिए। उसमें भंडारण स्थान, पूजन यजन स्थान, नारी कक्ष, सभा कक्ष, स्नान कक्ष, भोजन कक्ष, प्राकृतिक प्रकाश, चारों ओर शुद्ध भूमि, द्याम यानी देव प्रवेश, पत्नी व्याप्तिमय, पत्नी सरलता पूर्वक कार्य कर सके जिसमें, समुचित अंतरिक्ष आयतन, अन्य कक्ष, ऊर्जावान, बल आरोग्य वृद्धि कारक, समुचित विस्तार मात्र, पोषक अन्न रस पयमयी, पारिवारिक आर्थिक आवश्यकता अनुसार 3, 5, 7, 9, 11 कक्ष युक्त, अन्य कक्ष सभा कक्ष के इर्द गिर्द हों, और अग्नि स्थान और अंतिम जल स्थान। शाला निर्माण विधि पश्चात यथा विधि होम कर
गृह में प्रवेश करे। गृहस्थाश्रम में रहने के ये प्रकार हैं। पहला, वर्णानुकूल आजीविका हेतु मानक तयशुदा कर्म यानी धर्म का पालन करना। दूसरा है पंच यज्ञ करना। तीसरा है पंचीकृत रूप में जीना। ब्राह्मण के लिए 50% में 100% ज्ञान में, शेष 50% में 12.5% सार शौर्य संसाधन शिल्पमय सेवा में। इसी प्रकार क्षत्रिय के लिए 50% में 100% शौर्य तथा 12.5 अन्य गुण में तथा वैश्य शूद्र द्वारा भी उपरोक्त अनुसार आजीविका कार्य में दक्ष होना। चौथा है नियमित तौर पर आप्त पुस्तकें पढ़ना। पांचवा है विद्या वृद्धों और वयोवृद्धों का अभिवादन। छठा है स्वाधीन कर्मों की वृद्धि तथा पराधीन कर्मों का परित्याग। सातवां है सभा नियमों का पालन। आठवां है करोड़ों अज्ञानियों के स्थान पर एक सज्ञानी का निर्णय मानना। नौवां है 11 लक्षणों युक्त धर्म का पालन। 10वां है संगठन उन्नति के कार्य आदि। गृहस्थ अस्तित्व पहचान में शारीरिक, सामाजिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक, आध्यात्मिक, आजीविका संबंधी आदि सभी छोटे बड़े कर्मों का विधान है। ऐसा गृहस्थ में सुपात्र निश्चिततः आस्तिक तथा भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और फिर अंतिम बात बता रहे हैं वानप्रस्थ। गृहस्थाश्रम में अक्षमता के स्तर पर अस्तित्व पहचान संकट पैदा होने पर प्रदत्तीकरण यानी डेलीगेशन तथा यम नियम वियम संयम यानी यमलोक योगाभ्यास साधना द्वारा आत्मिक क्षमता वृद्धि करना वानप्रस्थ आश्रम है, जो अगले संस्कार का विषय है। तो गृहस्थाश्रम के विषय में यहीं पर विराम देते हैं। यहाँ पर हम विवाह संस्कार के उपरांत वानप्रस्थ संस्कार के विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। विवाह से सुसंतान उत्पत्ति करके पूर्ण ब्रह्मचर्य से पुत्र के विवाह उपरांत पुत्र की भी एक संतान हो जाए, तब व्यक्ति को वानप्रस्थ अर्थात वन में जाकर तप और स्वाध्याय का जीवन व्यतीत करने के लिए ये संस्कार किया जाता है। गृहस्थ लोग जब अपने देह का चमड़ा ढीला और श्वेत केश होते हुए देखे और पुत्र का भी पुत्र हो जाए तो वन का आश्रय लेवे। वानप्रस्थ करने का समय 50 वर्ष के उपरांत का है। जब व्यक्ति नाना नानी या दादा दादी हो जाए तब अपनी स्त्री, पुत्र, भाई बंधु, पुत्र वधू आदि को सब गृहाश्रम की शिक्षा करके वन की ओर यात्रा की तैयारी करे। यदि स्त्री साथ चले तो ले जावे, नहीं तो ज्येष्ठ पुत्र को सौंप जाए और उसे कहे कि इसकी यथावत सेवा करना, और अपनी पत्नी को शिक्षा कर जावे कि तू सदा पुत्रादि को धर्म मार्ग में चलाने के लिए और अधर्म से हटाने के लिए शिक्षा करती रहना। गृहस्थ आश्रम में संतानों के पालन, उद्योग, गृह कार्य एवं सामाजिक दायित्वों के चलते आत्मोन्नति के कार्यों के लिए व्यक्ति विशेष समय नहीं निकाल पाता। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके व्यक्ति साधना, स्वाध्याय एवं सेवा द्वारा जीवन के चरम लक्ष्य की ओर गतित होने के लिए पूर्ण अवसर मिल जाता है। भारतीय संस्कृति त्यागमय जीवन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वैसे भी जब 3-3 पीढ़ियां एक ही घर में रहती हैं, तब विचार भेद के चलते झगड़े स्वाभाविक ही हैं। वानप्रस्थ इस समस्या का सटीक उपाय है। यहीं पर वानप्रस्थ संस्कार को लेकर के विचार को हम विराम देते हैं। इस श्रव्य कणिका में हम आपको संन्यास संस्कार से परिचय करा रहे हैं। संन्यास समधन्यास अर्थात अब तक लगाव का बोझ जो उसके कंधे पर है उसे उठाकर अलग धर देना, मोह आदि आवरण पक्षपात छोड़ के विरक्त होकर सब पृथ्वी में परोपकारार्थ विचरना। संन्यास ग्रहण के प्रथम प्रकार को क्रम संन्यास कहते हैं, जिसमें क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ होके संन्यास लिया जाता है। द्वितीय प्रकार में गृहस्थ या वानप्रस्थ में जिस दिन वैराग्य प्राप्त होवे उसी दिन
चाहे आश्रम काल पूरा भी न हुआ हो। दृढ़ वैराग्य और यथावत ज्ञान प्राप्त करके संन्यास लेवे। तृतीय प्रकार में ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास लिया जाता है, जिसमें संपूर्ण अखंडित ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य और पूर्ण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर विषयासक्ति से उपराम होकर, पक्षपात रहित होकर सबके उपकार करने की इच्छा का होना आवश्यक समझा जाता है। संन्यास ग्रहण की पात्रता में ऐषणा त्रय, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा का सर्वथा त्याग आवश्यक माना जाता है। अब सन्यासी के कर्तव्य बताए जा रहे हैं। न तो अपने जीवन में आनंद और न ही अपने मृत्यु में दुख माने, किंतु जैसे क्षुद्र भृत्य अपने स्वामी की आज्ञा की बाट देखता रहता है, वैसे ही काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करे। सन्यासी इस संसार में आत्मनिष्ठा में स्थित रहे, सर्वथा अपेक्षा रहित उसका जीवन हो, मद्य मांसादि का त्याग करे, आत्मा के सहाय से सुखार्थी होकर सदा सत्योपदेश करता ही विचरे। सब सिर के बाल, दाढ़ी, मूछ और नखों का समय समय पर छेदन कराता रहे। पात्री, दंडी और कुसुम से रंगे वस्त्रों को धारण करे। प्राणी मात्र को पीड़ा न देता हुआ दृढ़ात्मा होकर नित्य विचरे। इंद्रियों का बुरे कामों से निरोध, राग द्वेष का क्षय और निर्वैरता से प्राणियों का कल्याण करता फिरे। यदि मूर्ख व अज्ञानी सन्यासी की निंदा व अपमान भी करे, तथापि वह धर्म का ही आचरण करे। सन्यासी सम्मान से विष के तुल्य डरे और अमृत के समान अपमान की चाह न करे। यम नियमों का मनसा वाचा कर्मणा पालन अवश्य करे। तो यहाँ पर सन्यास संस्कार को लेकर के विवरण समाप्त होता है। संस्कारों की इस श्रृंखला में अंतिम है अंत्येष्टि संस्कार। इसका नाम नरमेध, पुरुषमेध या पुरुष याग भी है। यह मृत्यु के पीछे उसके शरीर पर किया जाता है। संसार में प्रचलित अन्य पद्धतियों में शवदाह की वैदिक पद्धति ही सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। विश्व भर के लोग मरने पर मृतक शरीर को पृथ्वी, जल, अग्नि व वायु इन तत्वों में से किसी एक की भेंट कर देते हैं। जो लोग गाड़ते हैं वे पृथ्वी को, जो जल में प्रवाहित करते हैं वे जल को, जो शव को खुला छोड़ देते हैं वे वायु को प्रदूषित करते हैं। वैदिक पद्धति से शवदाह के कई लाभ हैं। मृत शरीर को जलाने से भूमि बहुत कम खर्च होती है। कब्रों से स्थान स्थान पर बहुत सी भूमि घिर जाती है। शवदाह में पर्याप्त घृत सामग्री के प्रयोग के कारण वायु प्रदूषण का भी निवारण हो जाता है, जबकि गाड़ने से वायु एवं भूमि प्रदूषित ही होती है। कभी कभी कुछ पशु मृत देह को उखाड़ कर खा जाते हैं और रोगी शरीर को खाने से वे स्वयं रोगी बनकर मनुष्यों में भी रोग फैलाते हैं। कभी कुछ कफन चोर कब्र को खोदकर कफन उतार लेते हैं। इससे मृतक के संबंधियों के मनोभावों को ठेस पहुंचती है। संसार में लाखों बीघा जमीन कब्रिस्तानों में व्यर्थ जा रही है। मुर्दों को जलाना शुरू करने से यह कृषि या मकान बनाने के काम आ सकती है। कब्रों को कुछ स्वार्थी एवं पाखंडी लोग दरगाह आदि बनाकर भेंट, पूजा, चढ़ावा आदि के माध्यम से आय का साधन बनाकर अंध श्रद्धालु भोली भाली जनता को लूटते हैं। अनेक पतित लोग तंत्र मंत्र के नाम पर मुर्दों को उखाड़कर उनके साथ कुकर्म करते देखे गए हैं। मृतक शव के पंच महाभूतों को जल्दी से जल्दी सूक्ष्म करके अपने मूल रूप में पहुंचा देना ही वैदिक अंत्येष्टि संस्कार है।
अग्नि द्वारा दाह कर्म ही एक ऐसा साधन है जिसे मृत देह के सभी तत्व शीघ्र ही अपने मूल रूप में पहुंच जाते हैं। ये जो 16 संस्कार की व्याख्या जिन महानुभाव की हमने आपको सुनाई है, उनका नाम स्वर्गीय डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जी क्षत्रिय हैं। आप पीएचडी हैं दर्शन, वैदिक आचार मीमांसा का समालोचनात्मक अध्ययन। एमए 8 विषयों में किया है, जो दर्शन, संस्कृत, समाजशास्त्र, हिंदी, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा लोक प्रशासन। इन्होंने सिविल में बीई यानी इंजीनियरिंग किया है, एलएलबी वकालत भी है, डीएचबी होम्योपैथी के डॉक्टर भी रहे हैं, पीजीडीएचई, एमआईई, आरएमपी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 10,752 संख्या युक्त है। तो इतनी शैक्षिक योग्यता वाले व्यक्ति का यह विवरण हमने आपको सुनाया और इस विषय को भी और इस श्रृंखला को भी यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।